बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। तो आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने के मेथड यूज़ किया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोगों ने सेम उसी मेथड से इसके 3 पार्ट सॉल्व करने। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है हमारे पास। इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। और इफ़ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ, और ये सारी की सारी वैल्यूज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो जब आप लोगों ने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी आप लोग को याद होगा कि इन सब को हम लोगों ने ए ओवर बी, सी ओवर डी और ई ओवर एफ को किसके इक्वल लेट किया था। लेट करते हैं हम लोग इसे के इक्वल। ए ओवर बी, सी ओवर डी, ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। यहाँ से सबको अलग अलग इक्वल टू के लिखते हैं। ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के, ई इज इक्वल टू एफ के, ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। सेम प्रोसीजर जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने किया था। बी को के से मल्टीप्लाई कर देते हैं बी के, डी को के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी इज इक्वल टू डी के, और ई इज इक्वल टू एफ के। तो इन तीन वैल्यूज़ को आप लोगों ने यूज़ करना है और इस क्वेश्चन को आपने प्रूव करना है। तो चलें हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करके कि प्रूव इक्वल होती हैं कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सिंपल ए की वैल्यू ए ओवर बी सिंपल वैल्यू लिखी हुई है। तो हम लोग ए को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू के साथ। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी के, डिवाइड बाई बी की जगह पे बी आ जाएगा, बी से बी कैंसिल, तो ये आंसर आ गया के। लेफ्ट हैंड साइड का तो आंसर हमारे पास आ गया। अब राइट हैंड साइड का आंसर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर। तो आप लोगों ने स्टूडेंट करना क्या है कि ये जो हमारे पास वैल्यू हम लोगों ने लिखी है ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के और ई इज इक्वल टू एफ के, तो रिप्लेस कर दें ए सी और ई की जगह पे। तो ए की जगह पे आप लोग स्टूडेंट देखें हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, बी के और इसका स्क्वायर। सी की जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे डी के, इसका स्क्वायर, और ई की जगह पे एफ के और इसका स्क्वायर, डिवाइड बाई ये सारी वैल्यू इसी तरह बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इसको ज़रा ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह की आ जाएगी, बी स्क्वायर के स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर, एफ स्क्वायर और के स्क्वायर। लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, इनको डायरेक्ट कटिंग कर देते हैं। कटिंग डायरेक्ट नहीं होगी क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो इस तरह आप लोगों ने सबसे पहले कॉमन लेना है इस तरह के क्वेश्चन में। तो के स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और सारे के ऊपर क्या कर लिया हमने, स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें कि ये नीचे वाली वैल्यू और ये ऊपर वाली वैल्यू दोनों सेम है और ये हो भी रही है इसके साथ क्या, मल्टीप्लाई। तो इसलिए ये सारी वैल्यू इससे कैंसिल, तो हमारे पास आ गया के स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास के आ गया। तो यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर के और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आ गया, के। तो के मेथड से आप लोगों ने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 में हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, इक्वल प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो अगेन हम लोग इसी को के इक्वल लिखेंगे, और के को आप लोगों ने पहले ऑलरेडी देखा कि सबको तीनों को अलग अलग के इक्वल लिखा और फिर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ए, सी और ई की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें मैं राइट हैंड साइड को पहले लिख लेता हूँ। राइट हैंड साइड हमारे पास है जी ए सी ई डिवाइड बाई बी डी एफ
और पावर इसके ऊपर क्या है 2/3। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, ए सी और ई की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। ए की जगह पे बी के, सी की जगह पे डी के और ई की जगह पे एफ के, डिवाइड बाई बी डी एफ और पावर कितनी आ जाएगी 2/3। तो यहाँ से देखें, अब ये क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। बी से बी कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, एफ से एफ कैंसिल हो गया। तो बाकी हमारे पास के डॉट के आ गया 2/3। तो यहाँ से क्या आ गया, के रेज टू पावर 3, बाहर आपके पास कितना है 2/3। तो 3 से आप 3 कैंसिल कर दें तो इज इक्वल टू के। राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ गया के। अब हम लोग चेक करते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कि क्या वो भी इसी के इक्वल आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट इसकी है, लिखते हैं हम लोग ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए और डिवाइड बाई बी डी डी एफ और एफ बी। तो आपको मालूम है कि ए और सी और ई की जगह पे आप लोग इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें। ए की जगह पे हम लोग लिखेंगे बी के, सी की जगह पे डी के, सी की जगह पे डी के और ई की जगह पे एफ के और बी के, डिवाइड बाई ये सारी वैल्यू इसी तरह बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब इस वैल्यू को देखें, सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का आ रहा है बी डी और के स्क्वेयर। सिमिलर इसी तरह डी एफ के स्क्वेयर एफ बी के स्क्वेयर डिवाइड बाई ये डिनोमिनेटर सारी वैल्यू इसी तरह आ गई। अब आप देखें न्यूमरेटर में से तीनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, के स्क्वेयर कॉमन आ गया। तो यहाँ पे बी डी प्लस डी एफ और यहाँ पे एफ बी, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, सारी वैल्यू एक जैसी है, ये और ये आपस में कट हो गई। तो बाकी क्या आ गया हमारे पास के स्क्वेयर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो राइट हैंड साइड का आंसर यहाँ पे हमने के लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ था, तो ये 2 इसके ऊपर आ गया। तो प्रूव हो गया कि राइट हैंड साइड इक्वल टू है लेफ्ट हैंड साइड। तो के मेथड से हम लोगों ने इसका सेकंड पार्ट भी कर लिया। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट रह गया, वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर 3, उसमें आप लोग देखें कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी ये राइट हैंड साइड, तो इसको भी हम लोग के मेथड से इक्वल प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये 3 स्टेप ऑलरेडी हम लोगों ने पहले किए हुए हैं। तो यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड से लिख लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इज इक्वल टू ए सी बी डी प्लस सी ई डी एफ ए ओवर एफ बी है। तो अब इसको आप सॉल्व करते हैं। ए और बी, सी और ई की वैल्यू को रिप्लेस कर दें। ए की जगह पे बी के, सी की जगह पे डी के, नीचे बी डी इसी तरह आ गया, प्लस सी की जगह पे डी के और ई की जगह पे एफ के, डिवाइड बाई डी एफ और ई की जगह पे हमारे पास एफ के और ए की जगह पे बी के, डिवाइड बाई एफ बी। तो यहाँ से स्टूडेंट देखें, ये बी से ये बी कैंसिल, डी से ये डी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास के को के से मल्टीप्लाई करते हैं। चलें एक स्टेप लिख देते हैं इसी तरह, डी से डी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, तो के डॉट के रह गया, एफ से एफ कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो के डॉट के रह गया। अब ये भी स्टूडेंट देखिए, ये के स्क्वायर हो गया, के स्क्वायर हो गया और ये भी के स्क्वायर। तो 3 टाइम लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख देते हैं 3 टाइम के स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो अभी हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में आप लोग देखें, हमारे पास क्वेश्चन है, वैल्यू जो है ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर और ई स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। तो इसमें भी आप लोग सिमिलर ए और सी और डी की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। हम लोग ए की जगह पे हम लोग लिखेंगे बी के होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, डी के होल स्क्वायर
ओवर डी स्क्वायर और एफ के होल स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देखें, इसे ओपन करते हैं तो बी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर, एफ स्क्वायर के स्क्वायर और यहाँ पे भी नीचे एफ स्क्वायर आ गया। तो इस स्टेप में हम लोग स्टूडेंट देख रहे हैं कि बी स्क्वायर ऊपर भी, ये नीचे भी, तो ये कैंसिल हो गया। इसी तरह डी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एफ स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये कितना हो गया जी, 3 टाइम के स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आ गया, इक्वल। तो ये प्रूव हो गई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट आज हमारी एक्सरसाइज 3.6 यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 कंप्लीट भी कर लिया है। इस यूनिट नंबर 3 में हम लोगों ने रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन और जॉइंट वेरिएशन को डिस्कस किया। उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 में हम लोगों ने कंपोनेंट और डाइवोडेंट थ्योरम को अप्लाई किया और आज लास्ट एक्सरसाइज 3.6 में हम लोगों ने के मेथड को अप्लाई करना सीखा है। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपका क्लियर हो चुका होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सर रिजवान को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।